जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं सुस्तापचोर्धपुण्डं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुपितगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्ते भुजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्यपदकमलकं श्रेयसे संश्रयामि। काषायं शोभिकमणिवरं त्रिदण्डं सेनेश योगिपत्पङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणां सशक्तिचितं लक्ष्मीप्रपन्नतिवरमहं प्रपद्ये। आइए, हमने कुछ कहने के लिए मंगलाचरण किया, आप लोग कुछ सुनने के लिए दो बार भगवत नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री प्रेम से बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। जिनके पावन चरित्र का और जिसके अहेतु कृपा से हम लोग इस हॉल में श्री रामचरितमानस के माध्यम से इतने दिनों से भगवान के चरित्र का वर्णन सुनते आ रहे हैं। उस भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन हम लोग भी बैठ करके करेंगे। भगवान के बारे में, श्री राघवेंद्र सरकार के बारे में क्या कहा जाए। राम हमारे रोम हैं, राम हमारे जीवन के आधार हैं और हम भारतवासियों को बिना राम के जीवन की परिकल्पना करना भी व्यर्थ है। एक बार अपने मुख्य सेनापति को युद्ध में मारा गया, इस खबर को सुनकर रावण स्वयं युद्ध करने के लिए युद्ध के रणांगण में पधारा। रावण युद्ध करने लगा। राम के द्वारा उसके सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए गए, उसका रथ विदीर्ण कर दिया गया, उसके ध्वज पताका जितने थे सारे तोड़ फोड़ कर दिए गए। रावण अपने नेत्र को बंद करके अब यही सोच रहा था कि कुछ ही क्षणों में राम का बाण आएगा और हमारे सीने को विदीर्ण करेगा। यह सोच ही रहा था। उसी समय अपने नेत्र को बंद किए हुए जैसे ही मन में कल्पना कर रहा था, कुछ पल बीते। जब रावण के द्वारा देखा गया कि बाण अब तक उसके सीने को विदीर्ण नहीं कर पाया, तो अपने नेत्र को धीरे से खोलता है तो राम उसके सामने खड़े होते हैं और राम हंसते हुए कहते हैं कि हे रावण, मैं शस्त्र विहीन पर वार नहीं करता। यह युद्ध, यह हमारा धर्म है। रावण युद्ध से चला गया और रावण अपने छत के सबसे ऊपरी सतह, अपने ऊपरी छत पर बैठ करके और बार बार अपने आप में मन में विचार कर रहा था। उसी समय मंदोदरी जो थी, उसके बाएं कंधे पर हाथ रख करके पूछा कि प्रभु, क्या नींद नहीं आ रही है क्या? रावण जवाब देता है कि मंदोदरी, मैं तुमसे बार बार कहता था और तुम भी हमसे कहा करती थी। हम पूछते थे कि राम के पास क्या है। मंदोदरी, आज मैं कह रहा हूं, तुम हमेशा बोला करती थी ना कि अगर पति हो तो राम की तरह हो, पुत्र हो तो राम की तरह हो, भाई हो तो राम की तरह हो। आज रावण स्वयं कहता है कि अगर दुश्मन भी हो तो राम की तरह हो। यह राम की मर्यादा है। तो भगवान
राघवेंद्र सरकार जो है वो इतने मर्यादित हैं कि उनके चरित्र का वर्णन सिर्फ सुन लेने से, रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस का श्रवण करने से ही व्यक्ति को विश्राम मिल जाता है। ऐसे श्री रामचरितमानस, ऐसा श्री राम का चरित्र है। पिछली बार हमने बताया था कि रामचरित का अर्थ क्या होता है। रामचरित का अर्थ ही यही होता है कि किसी भी अपने आप में, अपने घर में या घर से बाहर किसी भी व्यक्ति के साथ किस प्रकार से अपने आप में रहना चाहिए, उसकी क्या मर्यादा होनी चाहिए, यही तो हमें रामचरितमानस सिखाती है। रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहला श्लोक है वर्णानाम अर्थ संधानम, वर्णानाम अर्थ संधानम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संधानम, वर्णानाम अर्थ संधान, इसमें अगर हम लोग पहले सिर्फ और सिर्फ पहले श्लोक में देखें तो सातों कांड की व्याख्यान है। वर्णानाम, वर्ण, वर्ण से, वर्णानाम अर्थ, वर्ण से अर्थ, अर्थ से क्या वर्णानाम, वर्णानाम अर्थ संधानाम, अर्थ के संधि से रसानाम, रस की प्राप्ति हुई, रसानाम और उस रस से छंद प्राप्त हुआ, रसानाम छंद, रसानाम छंदसामपि, और उस छंद से मंगल हुआ, मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक। अच्छा, बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो हम लोग